ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं? क्या ऑनलाइन पैसे कमाना आसान है? कितना टाइम लगता है? कौन सी स्किल सीखें? किस स्किल का स्कोप है? और क्या ऑनलाइन अर्निंग होती भी है या नहीं? और क्या ऑनलाइन अर्निंग में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या थोड़ी? तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है। मैं पिछले 7 साल से ऑनलाइन फ़ील्ड में हूँ। मैंने पहला एंड्रॉयड फ़ोन 2017 में लिया था। उस वक्त मेरा मोबाइल लेने का सिर्फ़ एक ही मकसद था कि ऑनलाइन पैसा कमाना। उससे पहले मेरे पास ना मोबाइल था, ना कीपैड फ़ोन था, कुछ भी नहीं था। मैं इंटरनेट कैफ़े पर जाता था और वहाँ से जो है ना यूट्यूब को एक्सेस किया था मैंने। तो उस वक़्त से मैंने ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सोचना शुरू किया था। तो मेरा टारगेट था कि जब मेरे पास पहला मोबाइल होगा, तो वो मैं अपने पैसों से लूँगा, और उस वक़्त मैंने पहला मोबाइल जो है वो भी अपने पैसों से लिया था। तो मैं उस पूरी स्टोरी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मैंने शुरू किया। तो स्टार्ट में जो ऑनलाइन अर्निंग थी, 2017 में सर्च की थी मैंने। सर्च तो तकरीबन 1-2 साल पहले से भी करता रहा था। मैं इंटरनेट कैफ़े पर जाता था और वहाँ से ऑनलाइन अर्निंग के बारे में यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखता था डेली का आधा घंटा, घंटा। तो वहाँ से आइडिया मिला था। उस वक्त यूट्यूब एडसेंस की सेल्फ़ क्लिकिंग जो थी वो टॉप पर थी। तो उस वक्त जो है ना मैंने अपनी एप्लीकेशन एक ख़ुद की बनाई थी, एक एडसेंस अकाउंट वगैरह बनाया था और उस पर मैंने सेल्फ़ क्लिकिंग की थी। तो उस एप्लीकेशन बनाकर उस पर ऐड कोड वगैरह लगाए थे, तो सब कुछ मैंने ख़ुद ही किया था। तो दोस्तों के मोबाइल में अपनी वही ऐप इंस्टॉल करके वीपीएन वगैरह लगाकर उस पर मैं क्लिकिंग करता रहा। तो 2-3 महीने की मेहनत के बाद मेरे एडसेंस अकाउंट में $122 हो गए। उससे पहले मेरे 2-3 एडसेंस अकाउंट सस्पेंड भी हुए। तो उस वक्त ये एडसेंस इतना सख्त नहीं था, तो उस वजह से सेल्फ़ क्लिकिंग भी चल जाती थी। तो मैंने सेल्फ़ क्लिकिंग की एक एप्लीकेशन से अर्निंग की। तो उस वक्त मुझे एडसेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस सिर्फ इतना पता था कि यूट्यूब की वीडियो को फॉलो करके वहाँ से मैंने ऐड लगाए और सेल्फ़ क्लिकिंग शुरू कर दी। तो उस वक्त मुझे ना पता था, ना मेरे पास कोई बैंक अकाउंट था, ना पता था एडसेंस से पैसे कैसे निकलते हैं। तो मेरे पास जब $144 हो गए एडसेंस की, उस वक्त वो वेरिफ़िकेशन वगैरह कुछ नहीं मांगते थे। तो मेरे पास गूगल एडसेंस का पिन आया, तो वो मेरे से पिन भी वेरीफ़ाई नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान में पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई भी चीज़ मिलना इतना आसान नहीं है। तो ऑनलाइन एक बंदे ने मुझसे वो एडसेंस अकाउंट तकरीबन उस वक्त ₹120 का डॉलर होता था, उससे भी कम था, तकरीबन ₹100 डॉलर के हिसाब से एक बंदे ने लिया था। तो मैंने पहले एंड्रॉयड फ़ोन लिया था 8 से 9 हज़ार रुपये का। तो पहली अर्निंग मैंने खुद की थी और अपना मोबाइल लिया था। तो उस वक्त से मेरा टारगेट था ऑनलाइन अर्निंग करना। तो 2017 से मैं ऑनलाइन अर्निंग करने के बारे में सीख रहा हूँ। एप्लीकेशन आ जाती थी, रेफरल आ जाते थे, या जो भी सब काम मैंने किए हैं। फाइवर की प्रोफाइल वगैरह बनाना, अपवर्क की प्रोफाइल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ। लेकिन मेन चीज़ है, बंदा सीखने से कुछ नहीं होता। अगर गधे पर भी किताबें लाद देना, तो वो किताबें तो उठा लेता है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते, उस वक्त तक आपको किसी भी चीज़ की असलियत का नहीं पता चलता। तो सबसे पहले तो अगर आप ऑनलाइन फ़ील्ड में इंटर हो रहे हैं या पहले से हैं, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इन 6-7 सालों में मैंने यही सीखा है कि जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं होगी, आपकी अर्निंग वगैरह नहीं होगी। अब देखें, मैंने कोई स्किल नहीं सीखी, मतलब मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया। मैंने फ़ोटोशॉप चलाना सीखा, लेकिन मेरे पास सिस्टम नहीं था कि मैं फ़ोटोशॉप चलाऊँ। मैंने फाइवर प्रोफाइल वगैरह बनाए, सब कुछ थे, लेकिन स्किल कोई नहीं थी कि फाइवर पर मैं वो सेल कर सकूँ। तो इस तरह मैं काम करता रहा। बीच में एप्लीकेशन वगैरह आती रही, जैसे दराज हो गई, किनू वैलेट, या बैंकिंग एप्लीकेशन, इजी पैसा, जैज़ कैश। तो उसके मैं काम करता रहा, अकाउंट बनाता रहा, रेफरल बनाता रहा, फेसबुक पर लोगों को ज्वाइन करता रहा। तो इस तरीके से मेरा जो है सेटअप वगैरह चल रहा था। तो इस तरीके से 2-3 साल तो ऐसे चलते रहे। फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर काम किया, उससे भी अर्निंग आई। फिर यूट्यूब पर काम छोड़ दिया, फिर वेबसाइट, ब्लॉगिंग वगैरह उस पर काम किया। तो ऐसे करते करते अभी मुझे 7 साल हो गए हैं, और इस वक्त तकरीबन मैं हर स्किल की बेसिक जो है वो सीख चुका हूँ। हर स्किल जो है मुझे 40 से 50% आती है। तो अभी मैंने रिसेंटली वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखी है। तो उसकी वजह यही थी, वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग की है। तो उसमें मेरा शौक़ था कि क्रिप्टो की जो एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, इस तरीके की कोई एक्सचेंज या एप्लीकेशन बनाई जाए, क्योंकि एप्लीकेशन बनाने का मुझे शुरू से शौक़ था।
तो अगर आप भी ऑनलाइन फील्ड में आना चाहते हैं, मैंने ये ग्रुप बनाया है डिजिटल वर्क्स के स्पेस सीखो और सिखाओ। पहले तो मेरा इरादा था कि भाई अपने सिटी में एक छोटी सी वर्क स्पेस बनाई जाए, सब लोगों को इनवाइट किया जाए, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब सब लोग एक जगह जमा होंगे तो बंदा फिर एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर कर लेता है। तो वो तो मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि लोकेशन वगैरह का मसला होता है। अब हर बंदे को आप सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते। तो ग्रुप मैं पहले भी चलाता रहा हूँ, फेसबुक से रिलेटेड, ट्रिक्स एंड टिप्स से रिलेटेड लाख लाख मेंबर वाले ग्रुप भी मैंने चलाए हैं। तो अभी मैंने ये ग्रुप ज़ीरो से शुरू करना है, और इसमें मैंने वही मेंबर ऐड करने हैं जो सीरियस हो, कोई काम करना चाहते हो। तो मैं अपनी फ़ेसबुक पर ये वीडियो शेयर कर दूँगा। तो जो लोग मुझे जानते हैं, 4-5 सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, अल्फ़ा वगैरह हो गया या जैज़ कैश ईज़ी पैसा क्लोनिंग का काम भी किया है, तो सब कुछ किया है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे मुल्क का हाल है, महंगाई चल रही है, तो सब एप्लीकेशन तकरीबन बंद हो चुकी हैं। अब जैज़ कैश हो गया, ईज़ी पैसा हो गया, अल्फ़ा, ज़िंदगी, बाकी डिजिटल बैंकिंग जितने भी हो गए, तो सब एक-एक करके बंद हो रहे हैं। तो अब आजकल का ऐसा दौर है कि अगर आप कोई स्किल नहीं सीखते, तो आपकी ऑनलाइन अर्निंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने जो है ना ये ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद यही है कि हर बंदा जो कोशिश कर रहा है ना ऑनलाइन अर्निंग करने की, तो वो इस ग्रुप में आ जाए और अपनी एक्टिविटी शेयर करे कि वो क्या कर रहा है। ब्लॉगिंग सीख रहा है, वर्डप्रेस सीख रहा है, उस पर प्रैक्टिस कर रहा है, कोई उसने एक्टिविटी किया है। तो इस तरीके से हमारा एक डिजिटल वर्क स्पेस बन जाएगा, जिसमें हर बंदा अपनी एक्टिविटी शेयर करेगा। अगर किसी को ब्लॉगिंग का नहीं पता होगा, तो उसको अंदाज़ा तो हो जाएगा कि ब्लॉगिंग नाम की कोई चीज़ है। फिर वो उसके बारे में सर्च करेगा, कोई वेब डेवलपमेंट के बारे में सर्च करेगा, कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो स्किल तो हज़ारों हैं, एक स्किल अगर परफेक्ट सीख ली जाए, मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको सिखाऊँगा, लेकिन ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑनलाइन काम करने के लिए आपको कौन-कौन सी स्किल की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने ये ग्रुप शेयर किया है, और इसमें मैं पोस्टिंग वगैरह भी करूँगा। अगर आप मेरी टाइमलाइन विज़िट करें फ़ेसबुक की, तो आपको उस पर 3-4 साल में बहुत सारी पोस्ट ऐसी नज़र आएँगी, जो कि मैंने 100% खुद रिसर्च करके वो पोस्टिंग वगैरह की है। तो वो डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड हो गई या ट्रिक्स एंड टिप्स से रिलेटेड हो गई। तो कुछ टाइम मैं इनएक्टिव था, अब उसका मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फ़ेसबुक पर मैं तकरीबन 1.5 साल 2 साल इनएक्टिव रहा हूँ, कुछ मसरूफ़ियात की वजह से। तो उसके बाद मेरी फ़ेसबुक की रीच भी बिल्कुल डाउन हो गई, सारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई। ऐसा समझ लें कि ऑनलाइन फ़ील्ड से मैं डिस्कनेक्ट हो गया। तो अभी मैंने दोबारा कोशिश की है, मैं दोबारा ग्रुप बनाऊँगा, ग्रुप को ग्रो करूँगा, उसमें हम स्किल वगैरह पर भी काम करेंगे, डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। अब स्किल सीखने में कोई सालों नहीं लगते, बंदे की नीयत पर होता है। आप एक दिन में भी स्किल सीख सकते हैं। मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्किल पॉलिश होती रहेगी, और उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो मैंने माइंड बना लिया है कि मैं काम करूँगा, और 3-4 कामों के आइडियाज़ भी हैं मेरे पास, जिन पर मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इतना तो 6-7 सालों में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब मैंने चैनल बनाया था, तो उस वक्त मेरे साथ काफ़ी दोस्तों ने चैनल और भी बनाए थे। तो कुछ को सक्सेस मिली है, कुछ किसी और फील्ड में चले गए हैं। तो बंदे को खुद ही चेक करना पड़ता है कि कौन सी फील्ड उसके लिए बेस्ट है। एक फील्ड ट्राई करें, अगर उसमें आपकी काम नहीं बनता, दूसरी में चले जाएँ, तीसरी में चले जाएँ। तो आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, इन्फ्लेशन का दौर है, आने वाला दौर बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। तो अभी से अपना बंदोबस्त कर लें, अपना कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम ढूँढ लें, क्योंकि सरकारी नौकरियों में या फिज़िकल वर्क में तो कुछ नहीं रखा। जितनी भी मेहनत कर लें, आप 30-40 हज़ार से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन जब आपकी इनकम डॉलर में आना शुरू हो जाएगी, तो आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मैं जो भी एक्टिविटी करूँगा अपनी, वो इसी ग्रुप में मैं शेयर करता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सारी पुरानी आईडीज़ वगैरह जो है उनकी रीच ज़ीरो हो चुकी है। तो अभी ना एक न्यू सेटअप शुरू करना है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो आप भी शुरू करें।
काम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अगर कामयाबी नहीं भी मिलती तो आपने परेशान नहीं होना, तो आपको जितनी फेलियर मिलेगी आप उतना मज़बूत बनते जाएंगे। तो मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है और मुझे फेलियर भी मिली हैं, काफ़ी नुकसान भी किए हैं, अर्निंग भी हुई है। तो आपके साथ भी ये सब कुछ होता है, क्योंकि जो यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हैं ना 10 मिनट की या 15 मिनट की, तो जो लोग आपको बताते हैं कि घर बैठकर ये काम कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें, तो ऐसा हो जाएगा। जो भी आप काम करें आपको मेहनत लाज़मी करनी पड़ेगी। जितना भी आप शॉर्टकट ढूँढ लें, अगर मेहनत के बगैर आप कमा सकते हैं तो ये आपकी भूल है। तो कोशिश करें कि मेहनत करना शुरू कर दें। कोई एक स्किल सीखने परफेक्ट, उसके बाद छोटी मोटी सॉफ्ट स्किल सीख लें। अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब वॉच टाइम और सब्सक्राइबर की सर्वे शुरू की है, तो उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। अब ये तो एक दिन का काम होता है, एक दिन में भी स्किल सीख सकते हैं। मेन चीज़ होती है आपका फोकस। आप मेहनत करना शुरू करें तो कामयाबी भी मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी कोऑपरेट करेंगे इस ग्रुप में। लाज़मी नहीं है, मेरा टारगेट है कि मेरे पास सिर्फ 50 लोग हों, 50 लोगों को मैं साथ लेकर चलूँ और जो कुछ मैं कमाऊँ तकरीबन वही तो 50 लोग कमाएँ ना। तो कोशिश करें अपने दोस्तों को भी, अगर वो कोई दोस्त जो है न्यू इस फील्ड में आ रहा है तो इस ग्रुप में ज्वाइन करें। ग्रुप तो और भी काफ़ी हैं, यूट्यूब भी है और भी प्लेटफॉर्म हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। मेरा काम है आपको आइडियाज़ वगैरह देना। जो मैं खुद कर रहा हूँ मैं आपको अपनी एक्टिविटी